ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इंद्रा एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत कहा गया है क्योंकि ये पितरों के उद्धार के लिए इस व्रत किया जाता है। जो व्यक्ति महीने के दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं और पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, उनके घर में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं और उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर देते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक व्रत करते और व्रत के नियमों का पालन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, पूरे निष्ठा के साथ में ये व्रत करते हैं, तो उनके पितरों को अवश्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत प्रतापी था। पूरी भक्ति भाव के साथ में भगवान की पूजा करता और पूरे मन से अपने राज्य का पालन करता था। उसके राज्य में धर्म ही धर्म था, अधर्म का कोई नाम नहीं था। एक समय जब राजा अपनी राज्य सभा में प्रजा के साथ सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपके धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। जब देवऋषि नारद राजा के दरबार में पधारे तो राजा ने खड़े होकर के उनका आदर सत्कार किया। देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है। राजा हाथ जोड़ के बोला कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलते हैं। मैं धर्मपूर्वक राज्य करने की कोशिश करता हूँ। मेरे राज्य में अधर्म नहीं है। इस पर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो उस समय मैंने तुम्हारे पिता को यमराज की सभा के मध्य देखा। मैंने तुम्हारे पिताजी को वहाँ बैठे देखा तो आश्चर्य हुआ। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत कर उसका फल मुझे दे दे, मेरे लिए संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। हे राजन, जब मैंने उस सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे देवऋषि, जाकर के आप मेरे पुत्र से कहिए वह इंद्रा एकादशी का व्रत करें और व्रत के पुण्य को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति अवश्य होगी। एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जला करके, भगवान के सामने तुलसी पत्र चढ़ा करके इस कथा का श्रवण करते हैं। व्रत के दूसरे दिन इसके पुण्य को पितरों को समर्पित कर देते हैं। उन व्यक्तियों के जीवन में कभी भी पितृदोष प्रवेश नहीं करता। जीवन में सुख ही सुख रहता है, दुख का नामो निशान नहीं रहता। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना, उन्हें महान दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी बोले, राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें।
दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन नियमों का पालन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति इस प्रकार से संकल्प करके भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती। प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से व्रत करते हैं, इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि इसी प्रकार से है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने से मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन भगवान के सामने संकल्प पूर्वक इस व्रत का फल अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, उनके ऊपर पितरों की कृपा सदा ही बनी रहती है। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता। व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। हे राजन, एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। तुलसी माता के सामने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन दान पुण्य करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन गौ माता को पितरों के नाम से वस्त्र जरूर उड़ा कर के आना चाहिए। गौ माता के सामने पितरों के नाम से वस्त्र उड़ा कर के आते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो पितृपक्ष की यह एकादशी बड़ी एकादशी है। भगवान के सामने संकल्प जरूर करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बड़ा व्रत इसे कहा गया है, तो इस कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, सारी परेशानी दूर होंगी और आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।